तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द प्रोजेक्टाइल मोशन मास्टर क्लास। हम अगेन वो गलतियों पर मेन डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के साथ जो कि हमको क्या करता है, एरर कराता है। सो फर्स्ट विल बी, मैं जो थ्योरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सो लेट्स मूव टू आवर क्यूटी, दैट इज क्विक थ्योरी। सो अगर आप एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो लेट्स से एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी यू एक्स है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू आई है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। Then the three major important formulae, time of flight is 2ui by g conceptually, या फिर in terms of projectile motion 2u sin theta by g, range uxt that is distance is equal to speed into time। मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल पर एक ग्रेविटी बस एक्ट करता है, दैट विल बी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स में जीरो है तो आर इक्वल टू यू एक्स टी। दिस इज 2 यू एक्स यू आई बाई जी। यू एक्स में मैंने टी का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको सिंप्लीफाई करने पे 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको लिख लीजिए। देन द फोर्थ सेट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. This is the important one, and this is the equation which we derive. If you want a separate video for equation of trajectory, do comment. जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी रिलीज कर दूंगा। नाउ अगर इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, y इक्वल टू x tan theta 1 minus x by r. Fifth and the last one, in this projectile we will treat ux as a constant। मैंने जैसा अभी आपको बताया acceleration in x direction is zero, so ux will be constant throughout the journey। So let's move to our problem sets, but before we move, let me request you that if you find this video fruitful, and I definitely am telling that you will, must like, share and subscribe to our channel. Next, let's solve our first question, that is the formula application. A projectile is projected with the speed 50 meter per second at an angle 37 with vertical, find time of flight, range and height। होपफुली आपने सॉल्व किया। जो सबसे पहला और एक क्रूशियल मिस्टेक के चांसेस है, दैट इज एंगल इज गिवन विथ वर्टिकल। बहुत से बच्चे से 50 मीटर प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड 37 पढ़ते हैं, एंड ब्लाइंडली फॉर्मूला लगा देते हैं, दे जस्ट मिस दिस वर्टिकल पार्ट, और ऐसा एरर कराता है। बी केयरफुल, एंड जैसे ही आप कराते हैं तो आई एल गिविंग यू टू सॉल्यूशंस, लाइक यू कैन यूज द फॉर्मूला और 50 का कॉस 37, 40 50 sin 37, this will be 50 sin 37 and this will be 50 cos 37। बहुत अच्छे से बस ध्यान रखना, जहाँ से एंगल बनेगा हमेशा वहीं पर cos कंपोनेंट आएगा। एंड आफ्टर राइटिंग दिस यू कैन डू t इज इक्वल टू 2 यू वाई बाई जी 8 सेकेंड, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टी 240, h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी, दैट इज 80 मीटर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द फॉर्मूला एक्सटेंशन। जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस। क्वेश्चन 2, फॉर प्रीवियस प्रॉब्लम मीन्स u इज इक्वल टू 50, थीटा इज इक्वल टू 37 विथ वर्टिकल। उसी प्रॉब्लम के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है एंड वेलोसिटी वेक्टर बताना है। कहां पर? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो मोस्ट प्रोबेबली आपने बना लिया होगा। अगेन हिंट, बहुत छोटा सा, अगर आपसे नहीं बना है तो लेट मी गिव यू अ हिंट। यूज द बेसिक्स ऑफ 1D फॉर x एंड y एक्सिस सेपरेटली। दैट मीन्स अगर आप x के लिए लिख रहे हैं तो राइट डाउन vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एंड सो ऑन सभी को। सो होपफुली यू हैव डन दिस। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, और प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो ऐसा करके उड़ता हुआ जाएगा। हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट आया था पिछले सवाल में 8 सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हाफ में वो कहाँ पर रहेगा? t इक्वल टू 4 पे, वो अपने मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। सो 4 के बाद ही तो 5 आएगा ना। इट मीन्स आपका पार्टिकल यहाँ कहीं पर रहेगा। बस इतना हमने सोचा। दिस मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको समझ में आए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, एंड यहां पर जो टेंजेंट होगा दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर। फाइन, नाउ लेट्स कैलकुलेट मैथमेटिक्स।
अगेन देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बोर्ड, ऑल यू आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप सिर्फ और सिर्फ इस रेड पेन पर फोकस करें. सो फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो क्या लिखा आएगा, एस एक्स आई कैप दैट इज एक्स डिस्प्लेसमेंट इन आई कैप एंड एस वाई जे कैप दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट इन जे कैप. Fine. So for y displacement, I'm only using s is equal to ut plus half at square, but with a subscript y. That means I am writing the equations in y direction only. So sy is equal to uyt plus half ayt square. Now uy, I definitely know it's 40. I have put this 40. t time कितना देर लगा है 5 सेकेंड, तो 40 into t. Half is half. Y acceleration is g. So again upward direction is positive, downward direction is negative. So I'm writing as minus 10 and time ka square 5 square. After solving this you'll get this as 75. Hopefully sy is clear to you. Now sx में भी मैं यही लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट एज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, हम इसको पहले ही कंसिडर कर चुके हैं. सो ऑल आई एम रिमेन विथ एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी 30 इंटू 5 150 मीटर. सो एस एक्स की वैल्यू 150 है, इसको यहाँ पुट करिए. एस वाई की वैल्यू 75 है, इसको यहाँ पुट करिए. सो आफ्टर पुटिंग एस इज इक्वल टू 150 आई प्लस 75 जे कैप, दैट्स इट. Now let's talk about angel approach. Angel approach means a shortcut technique which is very useful. तो shortcut of motion under gravity, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको वो नहीं पता तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. बट अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5, दिस इज अ 1 सेकेंड इंटरवल. तो इट इज टेकिंग जस्ट 1 सेकेंड टू फॉल, है ना. 4 से 5 में 4 इज द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर 80 है, तो 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ 5 ही मीटर गिरता है. सो वाई डायरेक्शन में अगर वो 5 मीटर गिर गया, टोटल 80 मीटर हाइट में था, 5 मीटर गिर गया, कैन वी गेस द हाइट? यस, दैट इज 80 माइनस 5 विच इज 75 जे कैप एंड एस इक्वल टू यू एक्स टी. सो दिस विल बी अ प्योर शॉर्टकट. Must watch that video. Now let's move to the velocity problem. Again a lot of things on board. अब velocity के लिए फिर से मैंने वही डायग्राम बनाया. V can be written as Vx I cap plus Vy j cap t equal to 5 पर निकालना है. So Vx is Ux plus Axt, but again Ax will be 0. So Vx equal to 30 directly. It will not change. हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि Ux remains constant. बहुत पहले इसको डिसाइड किए. तो at every point it is nothing but 30. Hopefully you have got this. Now Vy equal to Uy minus 80, तो 40 minus 10 into 5, this is minus 10 or 10 in down. So I've already represented it as 10 down. So my final answer is 30 I cap minus 10 J cap. That's it. That is all you have to do. Again watch this video if you haven't learned this. But again, now the concept of angle of elevation and angle of velocity vector. Third question. इन प्रीवियस प्रॉब्लम, लाइक वी आर स्टिल लर्निंग, प्रीवियस प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल. याद रखना अभी हम सिर्फ इसको डिग इन कर रहे हैं. ट्राई दिस प्रॉब्लम एंड आई एम श्योर कि आपने अभी तक कर लिया होगा. अगेन आपको बेसिक्स ही लगाना है. समझना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. लेट्स से आई हैव अ पर्सन दिस, तो ये पर्सन अभी सिर्फ जमीन को देख रहा है, ग्राउंड देख रहा है. इसको इस बॉल को देखने के लिए अपने सिर को कितना घुमाना पड़ेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना. कीपिंग हिज आई स्ट्रेट, वो अपने सिर को जितना घुमाएगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको देखने के लिए. सो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल से पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सो आई कैन क्लियरली सी थीटा इज एस वाई बाई एस एक्स. Theta is sy by sx and after solving this it is 1/2. Now अब इस चीज़ को समझिए. मैं सेम डायग्राम फिर से, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, हमने निकाल लिया पिछले सवाल में कि इट इज़ 30 एंड दिस इज 10. सो दिस इज द एंगल अल्फा विच इज़ मेड विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज द एंगल बीटा विच इज़ मेड विथ वर्टिकल. सो देखिए मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को क्लियरली देख पाओ. और याद रखना अगली बार से आपको इसको जल्दी करना पड़ेगा. सो लर्न दिस. नाउ जैसे ये हुआ, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल का ट्रायंगल बनाना है तो मैं इधर आ रहा हूँ,
अगर मुझे हॉरिजॉन्टल से, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये है, आई एम जस्ट एडिंग दिस, सो ये, और ये जो वर्टिकल है दिस वाज नथिंग बट 10, सो दिस इज 10, दिस इज 30, सो 10 हॉरिजॉन्टल इज 10 इनवर्स 1/3. बट फॉर बीटा वी दिस एंड दिस, बट आई एम एडिंग दिस, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे वी एक्स के बराबर, विच इज वॉज नथिंग बट 30, सो बीटा इज 10 इनवर्स 3. Hopefully you have got this. Now let's move to the next problem. Next problem is two projectiles are projected with some speed. ठीक है, not some, it is same speed. If one is projected at an angle 30 degree and other is at 60 degree to the horizontal, find the ratio of maximum height reached. ठीक है, सो बड़ा सिंपल सवाल है. दो प्रोजेक्टाइल्स है मेरे पास, एक को मैंने U से 30 पे फेंका, दूसरे को मैंने U से 60 पे फेंका. इसके लिए H1 होगा, इसके लिए H2 होगा. आई गेस दिस इज इनफ हिंट फॉर यू. गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई. एंड यस, आई गेस यू हैव सॉल्व्ड इट. H1 इज U square by 2G, H2 इज उसका U square by 2G, and after solving the ratios, this is nothing but 1/3. That's it. That's how easy projectile motion is. You just apply formula and solve. Okay. Now the concept to find speed at any point. किसी भी point पर अगर मुझे speed निकालना हो, then what should I do? So let's solve. That is question number 5. That is, a projectile is thrown at a speed u and making an angle theta with horizontal. बढ़िया. Find its speed when it makes an angle beta with the horizontal. Give this problem a try. आपका जो बीटा है वो 0 से थीटा के बीच में है. लाइक अगर आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है तो शुरुआत में कोई एंगल था थीटा, बाद में कोई एंगल बन रहा है बीटा. ये अभी हाईएस्ट तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि हाईएस्ट में द बीटा या अल्फा जो भी बोल लो दैट विल बी 0. होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा. सो बेसिक अपन समझते हैं. एज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. मैं आपको बोल चुका हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यू एक्स इज कांस्टेंट. सो शुरुआत में मैंने पार्टिकल को यू से फेंका था एट एन एंगल थीटा. नाउ थोड़ी देर बाद यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो गई और एंगल क्या हो गया, बीटा. दिस इज सिंपली वन लाइन सॉल्यूशन. दैट इज यू एक्स इज यू का कॉस थीटा, है ना. यू एक्स इज यू का कॉस थीटा, which is also equal to v cos beta. This is constant, so all I have to find is v. So I am only looking in these two equations. v चाहिए तो मैं cos beta को नीचे भेज देता हूँ. So u का cos theta divided by cos beta is nothing but v. That's it. इससे ज़्यादा कुछ भी अपने को नहीं चाहिए. And that's it. That is just one line solution. ठीक है, तो होपफुली आपने इसको सीख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 40i plus 40j. नाउ इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू 2. होपफुली आपसे बन गया गेन. देखिए इस बार हमको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है, बट हाँ ये मुझे दिया है कि दिस वॉज द इनिशियल वेलोसिटी विच वॉज 40i कैप एंड 40j कैप. बहुत बढ़िया. सो अपने को पता है कि x डायरेक्शन में t इक्वल टू, देखिए ये क्या है 0, t इक्वल टू 0 है एंड दिस इज t इक्वल टू 2. तो 40 दिया है तो मुझे पता है कि इसको ऊपर जाने में 4 सेकंड लगेंगे. अगेन ये चीज़ मैं कैसे जज कर पा रहा हूँ, तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक डाल दिया है, दैट इज़ द शॉर्टकट. बट हाँ 4 सेकंड लगेंगे, तो क्योंकि उसने मुझसे 2 में बोला है तो वो इसके पहले होगा, यहाँ पर है. फाइन. सो वी एक्स is ux plus axt. Again ax is 0, so vx equal to ux. vy is uy plus ayt. ay कितना होगा minus g. That's it. Now solve. Again you have solved this. मुझे भरोसा है आप पे. vy is 40 minus 2 into 10, that is 20. vx is equal to 40. So velocity vector is 40i plus 20j. या फिर क्योंकि मुझसे सवाल में स्पीड पूछा है, so इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, that is 20√5. That's it. Now let's move to the next problem. That is, if R and H represents the horizontal range, R for range and H for maximum height achieved
बाई अ पार्टिकल, यहाँ पर इट शुड बी अ वाई, सो बाई अ पार्टिकल, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ट्राई करिए, जस्ट मैं हिंट के फॉर्म में आपको बोल देता हूँ कि आप आर और एच के फॉर्मूले लिखिए, दैट्स इट। फाइन। सो देखिए, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यू कैन आर्ग्यू कि सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बट अगेन यू हैव टू फर्दर ब्रेक इट डाउन टू दिस, सो आई एम राइटिंग दिस, है ना h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइड 1 and 2, so 2 will be divided by 1, this is h, this is r, so h by r, h का फॉर्मूला this, r का फॉर्मूला this। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो u स्क्वायर दोनों से कट गया, g दोनों से कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो मेरे पास बचा एक साइन एक कॉस, साइन बाई कॉस इज 10, 2 2 ज़ा 4, सो साइन बचा कॉस बचा एंड ये दोनों 2 बचे, 2 2 ज़ा 4, सो आइदर यू कैन राइट 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, या फिर आप इसको इधर भेज के कॉट थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऑल आर स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। सो दिस इज द रिलेशन। नाउ क्वेश्चन 8, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट सम एंगल अल्फा सच दैट रेंज इज ट्वाइस ऑफ द हाइट, फाइंड अल्फा। रेंज इज ट्वाइस द हाइट, ये रिलेशन आपको दिया है। होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। दिस इज द मेथड 1 कि आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी हमने डिराइव किया है, दिस इज मेथड 1, r इज इक्वल टू 2h, तो जो 4h बाई आर है इसमें आपने पुट कर दिया, तो 4h r की जगह पर आपने पुट किया 2h इज इक्वल टू tan अल्फा, सो अल्फा इज tan इनवर्स 2। बट फॉर मी I find it hard to memorize this, so what I do is I just put r is equal to 2h, so I put the formula of r and formula of h, ये h का फॉर्मूला है, 2 तो सामने मल्टीप्लाइड है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कि 2u स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, g से g कैंसिल, तो साइन बाई कॉस इज 10 अल्फा, 2 को ऊपर भेज दिया इज इक्वल टू 2, सो अल्फा इज tan इनवर्स 2, वट एवर यू लाइक, बोथ आर इक्वली वैलिड। Now let's move to the 9th question, that is the for a projectile thrown at speed u, find the maximum possible range. So range is equal to u square sin 2 theta by g. So maximum range कब होगा, क्योंकि u कांस्टेंट है, u फिक्स बोला है, g तो फिक्स है ही है फॉर द प्लैनेट, तो इसका मतलब 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 1। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपना एंगल कितना है, एंगल इज 2 थीटा, 2 थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री, ठीक है, यू एंड जी एन कॉन्स्टेंट, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज विल बी यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि आई हैव पुट इन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। होपफुली वी आर on the same page. Now the last question for this session, that is a cannon can fire in all possible directions with the speed 20 meters per second. Then find the maximum area it can defend. Let me give you a hint. प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर होगा तो ये रहेगा उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, आर मैक्सिमम, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड वो एरिया जो एरिया ये कैनन डिफेंड कर सकता है। सो ध्यान से देखिए, यही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था कि ये रहा कैनन, कैनन से आपने 45 पे फायर करेंगे तब वो जाएगा अपने मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे, फाइन। सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज 20 इंटू 20 बाई 10 40। बट सर आप ये क्यों निकाल रहे हो, हमें तो एरिया पूछा है। अब समझिए, अगर जो कैनन है वो यहाँ पर रखा है तो वो जरूरी थोड़ी ना कि इसी डायरेक्शन में 40 करेगा। अगर एनिमी यहाँ से एंटर कर रहा है तो वो यहाँ मारेगा, अगर एनिमी यहाँ से एंटर कर रहा है तो वो इधर मारेगा, एंड सो ऑन। तो ये वो इतना मैक्सिमम एरिया है, हर एक डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। सो एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, या एरिया इज इक्वल टू 1600 पाई मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल, do like, share and subscribe to our channel, that is let's aim for 25 plus likes, and at t equal to 0, अभी अगर मेरे पास n सब्सक्राइबर्स हैं so let's add +10 to that, so n + 10 सब्सक्राइबर्स जैसे ये होते हैं हम तुरंत नेक्स्ट पार्ट डालेंगे
विच विल सॉल्व जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का सेंस क्या है, आप किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंकोगे, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल फेंको, आप ऊपर नीचे फेंक सकते हो, आप सीधा नीचे फेंक सकते हो, आप एक इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल फेंक सकते हो, एंड सो ऑन। सो हम जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।